नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी व मालवा रंगमंच समिति का अध्यक्ष। आज हम ऐसी बहुमुखी प्रतिभा से बातचीत करने जा रहे हैं जिनका नाम है संजय सिंह। आप राजनीति में हैं, बड़े व्यापारी हैं, व्यापार बड़ा उद्योग है आपका। उसके साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों से जुड़े हुए हैं और उससे भी बेहतर बात यह, कला जगत में भी आपका नाम है। अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदार जिस तरह से निभाएं वो यादगार किरदार हैं। आज हमने उनसे समय लिया, उनकी एक सीटिंग चल रही थी, कुछ कहानी सुनाने वाले लेखक थे, डायरेक्टर थे। हमने कहा भाई साहब आप मध्य प्रदेश के हैं, हम भी मध्य प्रदेश के हैं, तो आपका 15 मिनट का समय चाहिए। तो समय लिया और मालवा रंगमंच समिति के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें भाई साहब की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। जैसे राजेश रोशन संगीतकार आए थे, उन्हें मालवा रंगमंच समिति ने मालवा संगीत सम्मान से आपके हाथों ही सम्मानित किया था उज्जैन इंदौर में। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपने जो समय दिया इसके लिए धन्यवाद आपको। केशव जी, आप हमारे मित्र हैं जी, आपके लिए हमेशा समय उपलब्ध है। आप भाई साहब, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप एक तरफ राजनीति में, फिर व्यापार भी आपका, उसमें भी समय देना पड़ा, उसके बाद कला जगत में ये और समाज सेवा, उसके साथ साथ एक और वक्ता, जो कि आपके जो भाषण शैली है वो उसमें बड़ी कौशलता है। आपके भाषण बहुत ओजस्वी हैं। हमने भी आपके भाषण सुने, उसके बाद हमने आपसे संपर्क किया कि वैसा आपको अतिथि में आना है, वक्तव्य देना है। तो ये जो अलग अलग क्षेत्रों में इतनी महारत हासिल है आपको, कैसे समय निकाल पाते हैं, कैसे हो पाता है सर? केशव जी, मनुष्य जीवन एक ही मिला है और उस जीवन के 7 रंग है। और मेरा तो मानना है जिंदगी ना मिलेंगी दोबारा। जिंदगी में जो पल है उसे जियो, पास्ट है उसे भूलना होगा, क्योंकि जिंदगी हमेशा फॉरवर्ड होती है जी, और आगे की ओर ही बढ़ती है। तो हमें आगे की ओर बढ़ते हुए चलना है और ज़िंदगी में जो जो चीज़ आती है उसका अनुभव और तजुर्बा होना बहुत ही ज़रूरी है जी। अगर मनुष्य उसका अनुभव और तजुर्बा लेता है तो एक सेटिस्फेक्शन होता है मनुष्य के जीवन में। मेरे पास जो जो अपॉर्चुनिटी आई, मैं लॉ किया, LLM किया, उसके बाद BJ MJ किया, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म भी किया। दिल्ली में काफ़ी समय रहा, NHD से जुड़ा रहा। उसके बाद में मैं बॉम्बे आया, तो बॉम्बे में मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें कई लोग प्रोड्यूसर है, कोई लोग डायरेक्टर है। तो उनके बीच में एक दिन ऐसे ही मैं लिफ्ट से उतर रहा था तो मेरे एक मित्र ने कहा कि भाई रूमी जाफरी जी थे कि संजय जी आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद आ रही है, क्या आप मेरी एक फिल्म मैं अभी चालू कर रहा हूँ, अक्षय खन्ना और क्या उस समय क्या नाम था, श्रिया सरन, वो उसकी लीड में है बोले, और सतीश कौशिक जी है और अपने हम अन्नू भाई है, अन्नू कपूर जी। तो बोले एक रोल बोले आपके लिए आया है, वो आप रोल करेंगे क्या? तो मैंने बोला यार मेरे पास समय तो नहीं रहता, लेकिन आपने कहा है तो मैं आपके लिए करूँगा, कितना समय लगेगा? तो उन्होंने बोला कि भाई आपका कम से कम 2-3 घंटा तो लगेगा। तो बोले वो भी रात में है, भोपाल में शूटिंग है। तो मैं बोला यार उस दिन मैं भोपाल में उपलब्ध होऊंगा तो मैं बिल्कुल ज़रूर आ जाऊंगा। नहीं बोले मैंने आपका नाम डिसाइड किया, मुझे आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगी है। तो फिर मैं उनके साथ वहाँ पे गया कार्यक्रम में, वहाँ पे शूटिंग चल रही थी, जेल का सीन था। मेरे को उन्होंने तब तक नहीं बताया क्या सीन है। वहाँ गया, मेरे हाथ में स्क्रिप्ट पकड़ा दी। अब मैं गया तो देखा, बोले पहले किए हो कि उनके साथ में जो प्रोड्यूसर थे देसाई करके थे, मनमोहन देसाई कुछ ऐसे कोई थे, वो उसके प्रोड्यूसर थे, नितिन मनमोहन थे। तो उन्होंने देखा, बोले कर पाएंगे कि नहीं। अक्षय खन्ना भी बोले कर पाएंगे कि नहीं। तो डायलॉग थे, काफ़ी बड़े डायलॉग थे उसमें। तो फिर वो जेल का सीन था और एक ही उसमें पूरा डायलॉग था, जेल में इंट्रो करना था उनको, यानी अक्षय खन्ना ATC ऑफिसर का रोल था और उसमें अक्षय खन्ना को मेरे को रिमांड लेना था और बड़ा सीन था, राउंड लेते हुए पूरा उनके साथ में डायलॉग डिलीवरी, लंबी डायलॉग डिलीवरी थी। और मैंने जब वहाँ चालू किया जेल के अंदर, और मेरी आवाज़ तो बुलंद ही थी और 1 शॉट में ही मैंने वो किया। तो मुझे लगा कि मैंने बेटर किया कि नहीं किया, कि उन्होंने समझा दिया था कि मुझे ऐसा राउंड लेके करना और ये हो, तो मैंने उस तरह से मैंने किया। तो नितिन मनमोहन जी एकदम से उछल के आया, बोले यार ये कौन से कलाकार, और अक्षय खन्ना बोले कि तुम तो बॉम्बे आ जाओ। अरे मैं बोला मेरे पास इतने काम है, मैं कहाँ बॉम्बे आ जाऊँ। लेकिन डेस्टिनी तय करती है, मनुष्य कोई नहीं तय करता कि आगे क्या होगा।
और मेरा भी ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य का तय रहता है, निर्धारित रहता है कि कहाँ वो क्या करेगा। जी जी तो इंडस्ट्रीज में भी मेरा कुछ था, जी। बचपन में देखते थे, सोचते थे कि भाई ऐसा करेंगे यार, फिल्मों पर कैसा होता है, ये होता है। तो फिर एक ये फिल्म हुई, उसके बाद अक्षय खन्ना बोला, तो मैं बोला यार पहले तो बॉम्बे आ जाओ और ये वो, तो मेरे पास उतना समय नहीं था। आप फिर मैंने उसके बाद बाद में अनिल शर्मा जी आए, जी उनकी मूवी किया जी सिंग्स ऑफ द गेट। जी फिर मेरे पास एक साई कबीर आए, जी तो उन्हें कैरेक्टर और बोला कि भाई कंगना रनावट के साथ रिवॉल्वर रानी करना है, वो किया मैंने। फिर उसके बाद मूवियों का तांता लगा, फिर पैडमैन आई, फिर आर बाल्की साहब आए, अक्षय कुमार आए, उसमें कैरेक्टर रोल किया, लोगों को एक्टिंग पसंद आई तो आगे बढ़ते चले गए। मैं वही जानना चाहता था कि आप राजनीति में हैं, समाज सेवा भी आप करते हैं, तो राजनीति में जो एक भाषण की जो शैली होती है, अलग अलग मंचों पर, अलग अलग जगहों पर आपको उसके अनुसार आपको भाषण देना होते हैं। वक्ता के रूप में आप कभी कॉलेज में, कभी सामाजिक कार्यों में जब जाते हैं, तो वो एक शैली अलग होती है, स्थिति अलग होती है। और फिल्म इंडस्ट्री में आपने अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए। इसके लिए आपने अलग से विशेष क्या तैयारी की, और किस किरदार को निभाने में आपको चुनौती महसूस हुई, या ऐसा लगा यार कि इसमें बहुत मेहनत करके इस किरदार को जीवंत करना है? नहीं, मुझे तो बड़े बड़े कैरेक्टर मिले, जैसे ATS ऑफिसर का मिला जी, वो कैरेक्टर को मैंने जीवंत कैरेक्टर के रूप में निभाया, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एक ऊपर वाले को थैंक्स देता हूँ कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो उसका ध्यान जरूर करता हूँ अपने अंतरात्मा से, उसके बाद उस कैरेक्टर में मैं अपने आप को ढाल लेता हूँ। सिंग्स ऑफ द ग्रेट में मैं लॉयर के रोल में था भाई, प्रकाश राज के साथ में। उस समय प्रकाश राज ने भी मुझसे कहा कि संजय तुम्हारी वॉइस और तुम्हारी आंखें बोलती है, तुम तो बोले इंडस्ट्री में पूरी तरह से आ जाओ, तो तुम देखो यहाँ पे तो बोले हम लोग तो कितने समय तक रहेंगे, तुम्हारे लिए नेगेटिव रोल में तुम बहुत अच्छी तरह से वो हो जाओगे। तो मैं बोला यार मेरा नेगेटिव फेस नहीं है, बोले नहीं, बोले तेरे पे सब सारे रोल अच्छे लगेंगे बोले तेरे को। और सन्नी भाई भी उसमें डिस्कशन करे, वहाँ पे बात की उन्होंने। उसके बाद कंगना के साथ किया था, तो उसमें तो मैं कैरेक्टर रोल बड़ा था, उसमें काफ़ी यानी मेन लीड में था, तो जाकिर थे मेरे साथ में, जाकिर हुसैन जी थे और अपने पीयूष थे। तो पीयूष, और जब शॉट दे के जब पीयूष और जाकिर के साथ निकला तो शॉट काफ़ी लंबा था, एक उसमें था तीनों के साथ में हमारा, कुबूत मिश्रा भी थे उसमें, और एक और कोई थे, 4 लोगों का शॉट था उसमें, तो मेन शॉट में था। जब वन शॉट में मैंने वो सब शॉट दिया तो मेरे से आके पीयूष और जाकिर बात करते कि क्या ये तो क्या तुमने एनर्जी से कोर्स किया है क्या? तो बोला मैंने कोर्स नहीं किया, मैं दिल्ली में जब मैं मंडी हाउस के पास रहता था वहाँ पे, तो वहाँ जाते रहता था, मेरा फ्रेंड सर्कल था, तो वहाँ देख लेता था बोला मैं, तो वो देख के ही मैंने सब चीज़ों का अनुभव लिया, और वही मैं आज ये उतार रहा, मौका मिला तो उतार दिया मैंने। आप किस किरदार से संतुष्ट हैं? उसके मैंने इश्क जुनून में इंस्पेक्टर का भी रोल किया है। अच्छा। उसके बाद उसमें पॉलिटिशियन का रोल था रिवॉल्वर रानी में, और पैडमैन में मैं अक्षय कुमार का साले के रूप में आया था मैं उसमें। जी। तो इस तरह से काफी रोल, जो चैलेंजिंग रोल आया मैंने उसको बहुत इंजॉय करके किया, और बहुत ही शानदार तरीके से किया, और डायरेक्ट और नेचुरल किया। मैंने कोई इस तरह का नहीं कि बनावट हो, जो नेचुरल है वो नेचुरल दिखना चाहिए, यानी कि बनावटी एक्टिंग नहीं दिखना चाहिए, आपके अंदर से आना चाहिए फीलिंग्स। मध्य प्रदेश में इतनी फिल्मों की शूटिंग चल रही है, बड़े बड़े स्टार जाते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस शूटिंग कर रहे हैं, और लगभग सभी आपके दोस्त हैं, और सभी को आप मदद भी करते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या पूरी तरह से मध्य प्रदेश एक इंडस्ट्री बन रही है फिल्मों की? हाँ बिल्कुल बन रही है। मध्य प्रदेश में काफ़ी ऐसी लोकेशनें हैं जिसमें यानी कि एक तो मेन चीज़ है कि वहाँ पे मेन पावर बहुत सस्ता मिल जाता है, कलाकार बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पे मंजे हुए कलाकार है। देखिए रजा मुराद वहीं से आए, तुम्हारा अनु कपूर वहीं से आए, जो बड़े बड़े मजे हुए कलाकार हैं, और भी राजू जी थे, और जया भादुड़ी जी भी वहीं से थी, तो कुमन मिश्रा भी वहीं से, पीयूष मिश्रा भी वहीं से है। तो मध्य प्रदेश से काफ़ी कलाकार आज जो इंडस्ट्री टिकी हुई है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के ऊपर टिकी, आज वो कलाकार आज छाए हुए हैं। तो मेरा ये कहना है, और मध्य प्रदेश में लोकेशन भी बहुत अच्छी है। उज्जैन है, उज्जैन में अभी अक्षय कुमार शूटिंग करके गए, महेश्वर में उसके पहले हम लोगों ने साथ में काम किया, इंदौर काफी बहुत बढ़िया लोकेशन है, महू है, आप भोपाल ले लीजिए, भोपाल की लेक ले लीजिए, पचमढ़ी ले लीजिए, लगातार शूटिंग हो रही है। और इसके पहले आमिर खान भी शूटिंग करके गए चंदेरी की। तो ऐसी कई शूटिंग होते रही, और वहाँ पे इतनी अच्छी लोकेशन है, लोकेशन के साथ साथ कोऑपरेटिव है। जो सरकार है, सरकार हमेशा वहाँ पे इन चीज़ों के लिए हमेशा
उनके साथ खड़ी रही है और जो भी व्यवस्था है उपलब्ध कराते रहिए। तो ये भाई एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को क्या चाहिए और कलाकार को क्या चाहिए कि अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, माहौल चाहिए और एक सहयोग चाहिए जो तो वो कॉर्पोरेट वहां पे मिल रहा है सबको, इसलिए सब लोग वहां जाने के लिए। और फ्लाइट कनेक्टिविटी भी ज्यादा हो गई है आजकल, तो कनेक्टिविटी भी और एकदम वातावरण भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा रहता है और एक खुशनुमा माहौल है समझ लीजिए वहाँ पे। जैसे कि भोपाल पूरा हरियाली, झीलों का शहर कहा झीलों जाता का है, शहर, इंदौर नंबर 1 है सर, खाने पीने की चीजें अच्छी, सब चीज अच्छी। मैं कलाकार बहुत, अरे जो आप जूनियर कलाकार आर्टिस्ट है वो सस्ते मिल जाते हैं। तो अमित जी कई शूटिंग कर चुके हैं, प्रकाश झा कर चुके हैं, हर कोई प्रोड्यूसर वहां जाना चाहता है और शूटिंग करना चाहता है और आपका योगदान विशेष रहता है उसमें। अब ये देखिए, एक हमको भी एक और रहता है कि भाई हमारे स्टेट में लोग आए और वहां के भी, तो आज तो ऐसा माहौल हो गया है। इसकी शुरुआत तो मैंने ही किया था भाई, जब वहां पे शूटिंग के लिए मैंने जब प्रकाश झा जी को बुलाया और वहां पे सब राजनीति के लिए आया, उसके बाद फिर कंटिन्यू वहां पे माहौल बनते चला गया। आज तो एवरीडे शूटिंग हो रही है, आज तकरीबन 20-25 तो मेरे ख्याल से सीरियल होंगे जो शूटिंग एवरीडे चल रहे हैं। वेब सीरीज की काफी अभी उनके प्रकाश जी तो सारी मूवी वहां पे कर रहे हैं, सारे वेब सीरीज वहां पे कर रहे हैं और भी कई है। तो आने वाले समय में और भी और बहुत कोऑपरेशन भी मिल रहा है उनको, और जो सुविधा के अनुसार और जूनियर आर्टिस्ट के अनुसार आर्टिस्ट भी उनको अच्छे मिल रहे हैं। और ये भोपाल है कितना दूर आजकल, एक राजनीति में भी आपका बहुत प्रतिष्ठित घराना है, बड़ा नाम है देश में। तो संजय सिंह को राजनेता के रूप में, वक्ता के रूप में, कलाकार के रूप में, समाज किस रूप में संजय सिंह जन की पहचान बनी रहना चाहती है और बनाना चाहते हैं? संजय सिंह की पहचान एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में और एक अच्छे योग्य पुरुष के रूप में हो, ये मैं चाहता हूँ। और मैं लोगों के लिए हमेशा मदद के लिए खड़ा रहूँ, मदद करता रहूँ। और आप जैसे भाई लोग आए, कोई बात कहे तो उसमें मैं आपका सहयोगी बनूँ और आपके कार्य को निपुणता से पूर्ण करूँ, तो ये मुझे खुशी होगी। क्योंकि जितना जीवन है वो सब अपने दोस्तों और यारों के लिए है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके काम आऊँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ खड़ा रहूं और आप मेरे साथ खड़े रहे, क्योंकि जिंदगी में दोस्ती ही रह जाना है, व्यक्ति तो चले जाना है। जैसा कि आप बहुत चूजी हैं कि हर प्रस्ताव को स्वीकार इतनी जल्द नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्ट में अपना किरदार देखते ही होंगे आप? हाँ, बिल्कुल देखता हूँ। कई बार तो मैं अपने दोस्ती यारों में कर देता हूँ, और मैं मेहनताना नहीं लेता उसमें। अच्छा, ऐसा? हाँ, कोई भी फिल्म में नहीं लिया? मैं नहीं लेता मेहनताना। अरे वाह। ये एक, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि दोस्ती यारी में ठीक है, तो मैं उसमें कुछ नहीं, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। कैरेक्टर अच्छा हो और कैरेक्टर रोल हो तो मैं बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। कोई वेब सीरीज वगैरह में भी कुछ आए थे ऑफर काफी, लेकिन उस समय मेरे पास समय नहीं था, इस वजह से। भाषा को लेकर कुछ आप स्वीकृति नहीं दी होगी आपने कि भाषा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास तो भोजपुरी के भी कई ऑफर आए थे जी, जब उस समय काफी ऑफर थे, लेकिन मैं उस समय निर्णय को पॉलिटिक्स में भी था, इधर भी था, तो इसलिए वो नहीं कर पा रहा था मैं, और समय की उपलब्धता नहीं होने की वजह से मैं नहीं कर पाया। नहीं तो मेरे ख्याल से लगता है अगर मैं उस समय करते रहता साइन, तो मैं तकरीबन 30-40 मूवीज और ये सब कर लेते रहता। उस समय काफी डिमांड आ गई थी मेरी। तो ये कोरोना काल में 2-2.5 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काफी कम काम हुआ, लेकिन अब तेज गति रफ्तार पकड़ी है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपकी फिल्मों का हमें अब कुछ अच्छे ऑफर आएंगे। हाँ। और कुछ अच्छे अपने यार मित्र दोस्त प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो आएंगे, तो हो सकता है कि अगर मेरा फेस उन्हें पसंद आएगा या मेरी आवाज पसंद आएगी, वो तो जगह बन चुकी है, स्थापित है आप अभी, तो आगे दिखेंगे। और फिर बाकी ऊपर वाले मालिक के हाथ में, अगर ईश्वर ने चाहा तो पर्दे पे फिर से दिखेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली फिल्में और आपकी किरदार सुपर डुपर हिट रहे हैं। आपने मुझे इंटरव्यू में बुलाया, धन्यवाद सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हिंदी टुलिप जो है ये अभी छाया हुआ है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसी तरह से आप हिंदी को पूरे विश्व में फैलाएं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और भारत की प्रथम भाषा है ये, और सशक्त भाषा है। और मैं चाहता हूं कि हिंदी का प्रचार प्रसार, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इसका प्रचार प्रसार पूरा हो, और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार भी आपकी इस एनजीओ को सपोर्ट भी करे, और स्टेटों में भी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, क्योंकि हिंदी साइडर है ये, और छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, ये गवर्नमेंट भी आपको कहीं ना कहीं सहयोग करे, मेरी ऐसी गुजारिश रहेंगी। और मेरा
जहाँ भी अगर इस टाइप का रहेगा तो मैं आपकी हिंदी ट्यूलिप को मैं आगे बढ़ाने के तो लिए आप तो हिंदी के कार्यक्रम में आते ही हैं। बिल्कुल। धन्यवाद सर। बहुत बहुत